गोइंग टू स्टार्ट विथ स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं और हम वो स्ट्रक्चर पढ़ने लगे हैं जो सेल वॉल से भी बाहर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है। इसके अंदर 4 स्ट्रक्चर आएंगे: कैप्सूल, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, फ्लैजेला और पिलाई। कैप्सूल क्या है? कैप्सूल हमारे पास जेलेटिनस लेयर कवरिंग है जो कि इंटायर बैक्टीरिया को कवर कर रही होगी। ये पॉलीस्क्राइड्स पे कंसिस्ट करती है और इसके अंदर कौन से एसिड हैं? डी ग्लूटामिक एसिड, पॉलीमराइज्ड कैप्सूल ऑफ डी ग्लूटामिक एसिड। शुगर कंपोनेंट पॉलीस्क्राइड का वेरी करता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। 84 डिफरेंट सिर्फ इस कैप्सूल की वजह से हमारे पास 84 डिफरेंट सीरोटाइप्स बन जाती हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाए की। कैप्सूल के बारे में लिखते हुए हमने 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि ये विरुलेंस, दूसरी हमारे पास आता है क्विलिंग रिएक्शन, तीसरा आता है एंटीजन, चौथा आता है हमारे पास एडहेरेंस। ये 4 काम है हमारे पास कैप्सूल के। विरुलेंस मतलब कोई भी इसका मतलब विरुलेंस का मतलब ये है कि ये हमारे पास फेगोसाइट्स की एबिलिटी टू इनगल्फ द बैक्टीरिया ख़त्म कर देता है, क्योंकि कैप्सूल के ऊपर होते हैं नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिवली चार्ज न्यूट्रोफिल को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो हैं वो इनगल्फ नहीं कर पाते न्यूट्रोफिल और उनको ख़त्म नहीं कर पाते। एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया दैट हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कैप्सूल आर यूजुअली नॉन पैथोजेनिक। जो बैक्टीरिया कैप्सूल नहीं बना सकते वो यूजुअली नॉन पैथोजेनिक होते हैं। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं कि कैप्सूल जो हैं जब वो स्वेल करेगा ग्रेटली, स्वेलिंग फिनोमेना को हम कहते हैं क्विलिंग रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि एक एंटीबॉडी, एंटी सीरम और एंटीबॉडी डाल देते हैं कैप्सूल के पॉलीस्क्राइड्स के अगेंस्ट, जिसकी वजह से उनका आपस में रिएक्शन होता है, स्वेल करता है। इसको हम कहते हैं क्विलिंग रिएक्शन। कैप्सूलर पॉलीस्क्राइड जो है वो एज एंटीजन एक्ट करता है। एंटीजन जो है वो वैक्सीन के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। लाइक स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाए की 23 टाइप ऑफ वैक्सीन प्रेजेंट हैं करंटली। और कैप्सूल क्या काम कर रहा है? एडहेरेंस, इसको इंसानों के टिश्यूज़ के साथ चिपका रहा है बैक्टीरिया को। इसके बाद हमारे पास फ्लैजेला। फ्लैजेला की अगर हम बात करें तो फ्लैजेला जो है वो कीमोटैक्सिस के अंदर रोल प्ले करता है, बैक्टीरिया की मूवमेंट कराता है। प्रोटोन मोटिव फोर्स PMV जो कि कैसे इसको मिलती है? थ्रू ATP। ATP की वजह से यहाँ पे आइंस वगैरह क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन में और इसको मूवमेंट की कैपेसिटी मिलती है। फ्लैजेला का काम क्या है? फ्लैजेला का काम है हमारे पास ये बैक्टीरिया को मोटाइल कराता है। लाइक ई कोलाई और प्रोटियस स्पीशीज़ जो हैं वो UTI इसी फ्लैजेला की वजह से कॉज करती हैं, क्योंकि वो मूव करके यूरेथ्रा से ब्लैडर में मूव कर जाती हैं। और कुछ स्पीशीज़ बैक्टीरिया की लाइक साल्मोनेला जो हैं वो हमारे पास फ्लैजेला की प्रोटीन्स की एंटीबॉडीज़ की वजह से हमारे पास आइडेंटिफाई हो सकी हैं। इसके बाद हमारे पास पिलाए। पिलाए जो है वो हेयर लाइक फिलामेंट हैं जो कि सेल सरफेस से एक्सटेंड करते हैं। ये शॉर्टर होते हैं और स्ट्रेटर होते हैं इन द फ्लैजेला। और इसके अंदर पाइलिन होते हैं। फ्लैजेला के अंदर फ्लैजेलिन प्रोटीन होती है। ये काम क्या करते हैं? अटैचमेंट का। और दूसरी टाइप होती है इसकी सेक्सपिलस। सेक्सपिलस जो है वो हमारे पास कॉन्जुगेशन के अंदर रोल प्ले करता है, जिसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को अपना जो DNA है वो ट्रांसमिट करता है। इसके बाद हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो हमारे पास एडहेयर कराता है बैक्टीरिया को। ये हमारे पास स्लाइम लेयर है जो कि बैक्टीरिया को एडहेयर कराता है फर्मली टू द स्किन, हार्ट वॉल्स और प्रोस्थेटिक जॉइंट कैथेटर वगैरह। अब इसी एबिलिटी की वजह से ये फिल्म्स बना देता है, बायोफिल्म्स बना देता है। और कुछ बैक्टीरिया लाइक सूडोमोनास बायोफिल्म्स क्या है कि एक फुल कवरिंग बन जाती है किसी भी जॉइंट वगैरह के ऊपर बैक्टीरिया के, और फिर वो कवरिंग जो है वो ब्रेक नहीं हो सकती हार्ट वॉल्स के ऊपर, स्किन के ऊपर। सूडोमोनास एरिजिनोदा जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कराता है इन सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट। ग्लाइकोकैलिक्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स ऑफ स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस और विरिडेंस जो है वो एंडोकार्डाइटिस कॉज करते हैं। एंडोकार्डाइटिस को कैसे कॉज करते हैं कि वो हार्ट वॉल्स के ऊपर जाके तो बायोफिल्म प्रोड्यूस कर लेते हैं। और सेम यही प्रोसीजर जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो है वो टीथ की सरफेस पे करता है प्लेक बना के, और डेंटल केरीज कीड़ा लगवा देता है दांतों में। यहाँ तक हमारे पास सेल वॉल से बाहर वाले स्ट्रक्चर जो है वो फिनिश हो गए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैक्टीरियल स्पोर्स। बैक्टीरियल स्पोर्स की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया जो कंडीशन उसको अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब उसके पास न्यूट्रिएंट्स वगैरह कम हैं तो वो अपने गिर्द स्पोर्स बना लेते हैं और स्पोर्स बना के स्टोर हो जाते हैं। एडवर्स कंडीशन में ग्राम पॉजिटिव रॉड्स लाइक जीनस बैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम, ये 2 जीनस हैं ग्राम पॉजिटिव रॉड के जो कि स्पोर्स बना लेते हैं, जो कि टेटनस और बॉटुलिज्म के कॉज करते हैं। ये दोनों स्पोर फॉर्मेशन अक्कर जब न्यूट्रिएंट्स जो हैं लाइक कार्बन नाइट्रोजन जो है वो डिप्लीट होते हैं। स्पोर जो है वो सेल के अंदर ही बनता है, उसके अंदर DNA आ जाता है और स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म। सेल अपनी जो है
नीड्स को कम करता है, अपनी एक्टिविटी को कम करता है और थिक कैरेटिन कोट बनवाता है उसके डीएनए और इसके गिर्द। डीएनए और साइटोप्लाज्म के गिर्द कैरेटिन का कोट बनवाता है और इस तरह से ये स्पोर बना देता है। और स्पोर्स जो हैं हीट रेजिस्टेंट होते हैं, डिहाइड्रेशन रेजिस्टेंस, रेडिएशन और केमिकल रेजिस्टेंस होते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस मिल जाती है अगेंस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ किलिंग चीज़ें जो भी उसको रेडिएशन वगैरह किल करें। दिस रेजिस्टेंस में मीडिएटेड बाय डिप्लोक्लोनिक एसिड जो कि कैल्शियम एंचिलेटर है, जो कि सिर्फ स्पोर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। स्पोर्स के कौन सी स्पीशीज में? क्लॉस्ट्रीडियम में और बैसिलस में। मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है स्पोर की? स्पोर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस होता है हीट को, और इनको किल करने के लिए हमने क्या स्टीम हीटिंग अंडर प्रेशर ऑटोक्लेव के अंदर 121 डिग्री सेंटीग्रेड में 30 मिनट तक हीट करेंगे, तब कहीं जाके स्पोर्स किल होंगे। अब इसको हम कैसे देखते हैं कि जो भी हमने हमारे पास ये कोई भी डॉक्टर जो कोट पहनते हैं वो है ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते हुए, इसके ऊपर एक टेप लगी हुई होती है जो कि पहले वाइट होती है और बाद में अपना कलर चेंज कर लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि स्पोर्स जो हैं वो उनकी डेथ हो गई है। और अब ये इक्विपमेंट वगैरह जो है वो स्टीराइल है। स्पोर्स की अगर हम फीचर करें तो ये हमारे पास हीट रेजिस्टेंट होते हैं, 121 पे किल होते हैं। इसकी हमारे पास ये है कि हमने मेडिकल इम्प्लीकेशन क्या है कि हमने इसको 121 डिग्री पे तकरीबन 15 मिनट तक स्टीलाइज करना है। केमिकल्स को रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि इनके ऊपर थिक कैरेटिन कोड होता है, इसलिए हमने इसको उन सोल्यूशन के अंदर डालना है जो स्पोरिसाइडल हों और वो किल कर दें स्पोर्स को। बहुत सालों तक ये स्पेशली मिट्टी के अंदर रहते हैं। तो इसका हमारे पास क्या है कि कोई भी अगर हमारे पास मून कंटेमिनेट हो जाए सॉइल के साथ, तो हमने टेटनस वगैरह के इंजेक्शन लगवाने हैं। टेटनस और गैस गैंग्रीन हो सकती है। इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नॉन मेजरेबल है क्योंकि ये अपनी मेटाबॉलिक नीड्स को बहुत कम कर लेते हैं। एंटीबायोटिक इस वजह से इनके खिलाफ वो हो जाती है, इनफेक्टिव हो जाती है। स्पोर्स जो हैं वो फॉर्म व्हेन न्यूट्रेंट इज इनसफिशिएंट एंड जर्मिनेट, बट देन जर्मिनेट, जब न्यूट्रेंट अवेलेबल हो जाएंगे तब ये दोबारा जर्मिनेट हो जाएंगे। तो स्पोर आर नॉट फाउंड एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन बिकॉज न्यूट्रेंट्स आर नॉट लिमिटिंग बैक्टीरिया रादर देन स्पोर्स ग्राम स्टेन्स। स्पोर्स सिर्फ दो जीनस सिर्फ कर सकते हैं, लाइक बैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम, और इसीलिए इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय द स्पोर्स और कॉज्ड बाय द स्पीशीज ऑफ, या तो वो बैसिलस होगा या फिर वो क्लॉस्ट्रीडियम होगा। लास्ट है हमारे पास ट्रांसपोसॉन्स। ट्रांसपोसॉन्स जो हैं वो पीसेस हैं डीएनए के जो कि मूव करते हैं एक साइड से दूसरी साइड पे, इसलिए उनका नाम क्या है? जंपिंग जीन। जंपिंग जीन के अंदर हमारे पास ये कंडीशन भी हो सकती है कि उसकी एक कॉपी, मतलब ये एक डीएनए है, इसमें ये वाला जीन यहाँ से कॉपी हो के यहाँ पे भी रहे और अगली जगह पे भी पेस्ट हो जाए। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि यहाँ से कट हो और यहाँ पे जाके पेस्ट हो जाए जंप करके। ट्रांसपोजोन के एक बात की ये हमारे पास ड्रग रेजिस्टेंट एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और टॉक्सिन्स, यानी कि ये जो जीन है ट्रांसपोजोन वाला, इसके अंदर ड्रग रेजिस्टेंस वाले और टॉक्सिन्स वाले जीन्स अगर प्रेजेंट होंगे तो इनकी जो जंपिंग की एबिलिटी की वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस आ जाएगी।